नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। बांदा जिले के सुंदरलाल हत्याकांड में पुलिस कर रही लीपापोती। अवगत कराना है कि ग्राम निवास गुल्हापुरबा, थाना कलिंजगर, तहसील नरैनी, जिला बांदा, सुंदरलाल की गांव के ही व्यक्ति गंशु यादव और कुछ सहयोगी साथियों के साथ मिलकर दिनांक 12 जून 2020 की रात्रि निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसमें प्रार्थी राजा उर्फ सुनील प्रजापति के अथक प्रयासों से किसी तरह से 14 जून को एफआईआर लिखी गई। अंशु यादव की किसी तरह गिरफ्तारी करने के बाद उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस नहीं की है। उल्टा राजा जी को ही पूछताछ के लिए पुलिस शाम को उठा ले जाती है और देर रात से छोड़ती है, जिससे परिवार में एक भय का माहौल बना हुआ है। परिवार का कहना है कि पुलिस 11 बजे रात को या 12 बजे रात को छोड़ती है, जिसे हमने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए परिवार पूरी तरह से डरा सहमा रहता है। राजा जी के साथ पुलिसकर्मी सादे पेपर पर हस्ताक्षर के साथ मारपीट करते हैं कि किसी तरह दबाव देकर इस मामले को रफा दफा करना चाह रही है। ग्राम प्रधान समेत थाना अध्यक्ष को लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं और उस परिवार को धमकियां मिलती हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलह कर लो, नहीं तो पूरे परिवार के साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। अपने पिता की हत्या का न्याय न मिलने के कारण परिवार के सभी सदस्य परेशान हैं, जिसके कारण राजा ने भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अंबिका प्रजापति को इस घटना को अवगत कराया। प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रजापति ने इसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए परिवार को विश्वास दिलाया, धैर्य रखने को कहा तथा इस मामले को प्रदेश महासचिव नेता मनीष जी को जल्द से जल्द इसे संज्ञान में लेने को कहा। प्रदेश महासचिव ने उचित न्याय दिलाने की न्यायिक गुहार लगाते हुए लगातार परिवार के लोगों से संपर्क में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, चंदौलिया, देवरिया आदि जिलों में समाज पर हो रही हत्याओं एवं उत्पीड़न पर पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हम पुलिस की कार्रवाई की घोर निंदा करते हैं। यदि इसी तरह से पीड़ितों को ही परेशान किया जाता है तो शासन नियमों का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का पुतला 31 जुलाई 2020 को जलाया जाएगा। भारतीय समता समाज पार्टी 31 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्त जिलों में अपनी टीम द्वारा एक निश्चित समय में पुलिस प्रशासन का पुतला फूकेगी। ये बताओ कि तुम्हारे साथ जो घटना हुई है तो पुलिस प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की है कि नहीं? ये हमें आज तक ये कुछ पता नहीं चल रहा है कि पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर और कि हमारा सहयोग कर रही है कि किस प्रकार की जानकारी दे रही है कि वो मुलजिम अरेस्ट हुए कि नहीं हुए। और पुलिस आती है तो हमें खुद उल्टे ही परेशान करती है। हमारे घर परिवार वालों के ऊपर इतना दबाव डालती है कि कभी शाम 5 बजे, कभी 6 बजे उठा के यहाँ से रात में ले जाएगी और कहती है विवेचना करना है, पूछताछ करना है, इसलिए ले जा रहे। लेकिन वो उठा के यहाँ से ले जाएंगे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे रात में छोड़ते हैं। अगर पुलिस का काम है पुलिस विवेचना करे, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि वो दिन में आकर के कर सकते हैं, क्योंकि वो शाम में आती है और दिन में आती नहीं है। और जब उठा के रात में ले जाएगी तो हमारे घर परिवार वाले परेशान रहते हैं, रोना गाना, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी रोने लगते हैं कि इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं है। तो पुलिस उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रही जितना दबाव आज हमारे ऊपर और प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि उसके घर परिवार वाले 3 तारीख में 3/7/2020 को मेरे घर आए और वो अपने पूरे परिवार सहित आए और बोले कि ये केस वापस कर लो अपना, और नहीं तो हम उनकी जमानत तो करा ही लाएंगे, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन टाइम लगेगा, तो चाहे हमें अपना घर बेचना पड़ेगा। उसकी बहू और उसका छोटा लड़का मंगल सिंह यादव, उसका भाई फल्लू यादव और उनकी पत्नी वहीं हमारे दरवाजे के पास सभी लोग खड़े थे और उल्टी सीधी धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हो तो अभी तो एक हुआ है, अभी तो और होंगे। इस तरह की नाना प्रकार की हमें धमकियां मिल रही हैं, गाली गलौज उल्टी सीधी माँ बहन की भी मिल रही हैं। और पुलिस में जानकारी भी दिया कि ऐसी ऐसी बात है, तो पुलिस ने हमें कुछ जवाब नहीं दिया कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। और पुलिस हमारे ही परिवार को इतना ज़्यादा पीड़ित करती है, इतना दबाव डालती है कि हमें आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि वो अपराधी गिरफ्तार किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। जो ने मेरे पिताजी का मर्डर किया है कि नुकीले हथियारों से उनकी आंखें निकाला और गला दबाया और पैर में उनके घाव था, उन्हीं के कपड़ों में से उनके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। लेकिन आज तक हमें यही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि पुलिस प्रशासन हमारा कुछ सहयोग कर रही है कि नहीं कर पा रही है। और इनका इतना ज़्यादा हमें ऐसे लग रहा है कि ये लेन देन के चक्कर में ये हमारा कोई नहीं सुन रही है, ना हमारी यहाँ कोई सुनवाई हो रही है। तो मेरी यही निवेदन है हाथ जोड़ के शासन और प्रशासन, मोदी जी और योगी जी से, कि उन अपराधियों की बुरी से बुरी सज़ा मिलनी चाहिए और हमें न्याय दिलाया जाए। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।